नहीं तो कल जैविक ही है हल। आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। आज मार्केट टाइम्स टीवी पर हम आपको ऐसे किसान दंपत्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो जैविक खेती कर न केवल पैसा कमा रहे हैं बल्कि ऐसे किसानों के लिए भी प्रेरणा है जो कीटनाशक का प्रयोग करके अपनी फसल का सही दाम नहीं ले पा रहे। ये किसान दंपत्ति शुद्ध उगा रहे हैं और शुद्ध ही खिला रहे हैं और शुद्ध उगाकर शुद्ध खिलाकर ये अपना कृषि धर्म निभा पाने में कामयाब हो रहे हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं किसान दंपत्ति से। मेरे गांव की मिट्टी जागरूकता अभियान के तहत आज हम आपको एक ऐसे किसान दंपत्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो अपनी मिट्टी को शुद्ध बनाने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि हमारी मुहिम गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक कर रही है कि आप जैविक खेती की ओर बढ़िए। ऐसे ही किसान दंपत्ति आज हमारे साथ मौजूद है, हनुमान जी और मीरा जी। हनुमान जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। थैंक यू। मीरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, ये किसान दंपत्ति है जो 14 साल से जैविक खेती कर रहे हैं और उन किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये प्रेरणा है जो किसान ये कहते हैं कि जैविक खेती करने से हमारी उत्पादन जो है वो कम हो जाता है और हमें दाम नहीं मिलता। चलिए इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी, इनकी जैविक खेती की कहानी। हनुमान जी, आप बताइए, आप जैविक खेती कब से कर रहे हैं? मैं मैडम, ये 14वां साल है हमारा। ये हमने 10 में शुरू कर दिया था। 2010 से आप जैविक खेती कर रहे हो? 2010। तो आप जब जैविक खेती आपने शुरू की तो आपको शुरुआत में क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए? कोई विशेष चैलेंज नहीं है। मेरे दिमाग में ये हो गया, यार ये यूरिया डीएपी इतनी महंगी मिलती है, खेतों का नाश हो रहा है, तो क्यों नहीं अपने देसी खाद से शुरू कर दो। तो हमने देसी खाद डालनी, पशुओं की गोबर डाल के शुरू की। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जहाँ भी मीटिंगें हुई वहाँ गया और एक दो मेरे कोई मित्र हैं एग्रीकल्चर में, उन्होंने मेरे को सलाह दी। फिर धीरे धीरे मैंने ये काम शुरू किया और आज हम अच्छी स्टेज पे पहुँच गए। आज आप अच्छी स्टेज पर हो, आपको प्रोडक्शन करने में और बेचने में कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एडवांस बुकिंग होती है गाँवों की, लेकिन मैं सप्लाई नहीं दे सकता। तो आप ये बताइए हनुमान जी, आप लोगों ने जैविक खेती की प्रेरणा कहाँ से ली? हमने प्रेरणा हमारे परिवार में ही, ये दो एक कैंसर से हमारे परिवार के सदस्य खत्म हो गए थे। उसके बाद हमारे दिमाग में घुस गया, यार ये कोरी यूरिया डीएपी वगैरह ये जहर डाल के ये अपने को धीरे धीरे मेरे दिमाग में घुस गई वो। तो मतलब कहीं ना कहीं उन दो लोगों के जाने से आपको अंदर से ये लगा कि नहीं, अब हमें जैविक की तरफ बढ़ना है। और आज से 60 साल पहले अपना पूरा भारतीय जैविक था और राजस्थान तो 100% जैविक था। बिल्कुल। और राजस्थान की फसलों की खुशबू तो अपने आप में एक मिसाल कायम करती है। ये पिछला जो 30-40 साल का जो पीरियड है ना, उसके बाद में सारा मतलब खान पान बिगड़ गया अपना। तो हमारे दिमाग में ये घुस गई, तो यार ये ऐसा करना चाहिए अपने को। ठीक है, हमारे को लोग पागल भी कहते हैं कि यार जो ज़्यादा यूरिया डीएपी डालते हैं या प्रोडक्शन ज़्यादा, तो वो हमारे को वैसे उस दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये तो पागल है। तो हम तो, हमारे तो जुनून घुस गया और हम तो पूर्णतः खुद संतुष्ट हैं। अब दुनिया से हमारे को क्या लेना देना। सही बात है। आप मन की आत्मा अगर संतुष्ट है तो उसके आगे और कुछ नहीं। आपने जब जैविक खेती शुरुआत की, पहले साल की अगर हम बात करें, देखिए हमारे किसान भाई ये जानना चाहते हैं, क्योंकि किसानों के मन में कहीं ना कहीं ये भय रहता है कि अगर हम जैविक करेंगे तो हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, हमें आर्थिक नुकसान होगा। और जैविक खाद की जहाँ तक बात है कि जैविक खाद बनाने के लिए भी किसानों को लगता है कि इसमें खर्चा ज़्यादा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? और आप डिटेल में बताइए कि आपने जैविक खाद आप कैसे बनाते हैं और आपने जब इसको शुरुआत किया तो क्या आपको भी पहले साल में उत्पादन कम हुआ था? स्टार्टिंग में ये ज़मीन जहरीली हुई थी ना, तो प्रोडक्शन डाउन हुआ थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं हुआ, काफ़ी डाउन हो गया। फिर क्या है कि जैसे अपन खरपतवार नाशक मैंने नहीं डाला, तो मैंने मैनुअल काम करा, हाथों से लेबर लगा के करे, तो वो थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। तो वो लेबर कॉस्ट बढ़ गई, इधर प्रोडक्शन डाउन हो गया, तो वो नफ़े वाली बात नहीं थी। लॉस नो प्रॉफिट का काम हुआ मेरे 2-3 साल तक। यानी आप किसानों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जैविक खेती की शुरुआत करते हैं तो लेबर अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन आप खुद से अगर काम करेंगे तो उससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने यही एक तरीका अपनाया शुरुआत में। अभी हमारे जितनी भी खरपतवार है ना, तो हमने मैं हाथों से बढ़ाते हैं। अच्छा, लेबर अब क्या है, ये जब से ये नरेगा स्टार्ट हुई है ना, उसके बाद में लेबर की कॉस्ट बढ़ गई और लोग लेबर भी कामचोर हो गई। मतलब पहले वाले जितना काम नहीं करते हैं। ये हालत बड़ी एक किसानों के लिए प्रॉब्लम है ये। और ये जो नरेगा में
अब नरेगा को यदि किसान के साथ यदि लगा देना गवर्नमेंट, भाई नरेगा में तेरी ड्यूटी है लेकिन फलाने खेत में तू काम करेगा, तो क्या होता है कि किसान के भी फायदा हो जाएगा और गवर्नमेंट के भी फायदा हो जाएगा। और ये जो बैठ के खाने की जो परंपरा है ना, ये धर्मादा खाने की लेबर की, वो भी खत्म हो जाए। क्योंकि मेरे खेत में लेबर है, मैं तो उससे काम कराऊंगा, मेरे खेत में कोई आएगा मैं तो उससे काम कराऊंगा। लेकिन अभी वर्तमान जो सार्वजनिक स्थानों पे काम करते हैं, सार्वजनिक स्थान में लेबर काम करती है, वो बिल्कुल निठल्ले बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं करती है और गवर्नमेंट का खजाना खाली हो रहा है। जो मैन पावर का नाशड़ा हो गया और एक साइड में सरकारी पैसों का भी नाशड़ा हो गया, नाश हो गया। ये बात है मैडम। तो यानी कि आपने जब जैविक खेती की शुरुआत की तो आपने सबसे पहला काम ये किया कि आपने लेबर नहीं लगाई, आपने खुद से काम किया जमीन पर। हम तो दोनों नौकरीदार हैं, हमारा तो लेबर ही लगी, अभी आज लेबर ही है। हम तो खुद तो कम नहीं, हम तो मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग करते हैं? बिल्कुल हम नहीं कर सकते काम, हम तो देखभाल करते हैं, उनके साथ बैठ के काम करवा देते हैं। ये तूने गलत किया, ये सही किया, मॉनिटरिंग है हमारी। अभी आप कह रहे थे ना कि लेबर जो है वो कॉस्टली पड़ती है, इसलिए हमने कर लिए तो पढ़, वो तो अभी आ रही है, हमारी लेबर आ रही है, अभी काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करें। चलिए, आपने जब शुरुआत की तो आपकी मिट्टी की आपने सबसे पहले जांच करवाई थी? हमारे मिट्टी पहले 9 PS थी, 9 PS थी जब और आप पहले रसायन नहीं कर रहे थे। हाँ, और आज हमारे जमीन, मैंने परसों ही रिपोर्ट लेकर आया मैं, और मेरी जमीन का PS मान 7 हो गया। हाँ, वो तो बहुत सही है, 7 हो गया, नॉर्मल हो गया। हमारा थोड़ा पानी ट्यूबवेल का थोड़ा साल्टेड पानी है, खारा पानी हल्का होता है। फसल तो मानती है लेकिन उसमें थोड़ा नमकीन की मात्रा ज्यादा है। तो उसके लिए आप फिर क्या बारिश का पानी प्रयोग करते नहीं, हैं? बारिश नहीं, हमारा यही चलता है। ये जो हम खाद वाद डालते हैं ना, उससे कंट्रोल हो गया तो हमारा। आप खाद कैसे बनाते हैं? आप ये बताइए, खाद कैसे बनाते हैं? खाद हम वेस्ट डिकम्पोजर से बनाते हैं। उसका प्रोसेस बताइए कैसे बनाते हैं? हमारे क्या है जी, जैसे मेरे क्या हम देख सकते हैं वो जो खाद हाँ, बने? हम बताएंगे आपको। मेरे देसी 5 गायें हैं, घोड़ी है, इनके जो भी इनका वेस्ट है ना, उससे हम सब कुछ बनाते हैं। गोमूत्र है। हमारे 14-20 ढोल हैं, ये टंकी स्टॉक है। आज मेरे पास 5000 लीटर का स्टॉक है 8%। चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं। और साथ ही साथ आप हमें ये बताइए कि आप जो खाद बना रहे हैं, आपने कहा कि आपके पास देसी गाय हैं और घोड़े हैं। अच्छा, ये आपके पास देसी गाय हैं और गाय हैं, ये वो देसी गाय, गाय घोड़ी की उसकी भी हम है ना। और कहीं कर लो रे, एक घोड़ी भी है। कहीं कर लो तुम। चलिए देखते हैं कि ये देसी खाद जो है वो किस तरीके से बना रहे हैं। देखिए, किसान भाइयों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो खाद घर पर ही बनाएं। ये देखिए, घर पर ही बनाए, बाहर से नहीं लाते। इसमें थोड़ा बदबू आएगी मैडम। ये इसमें छाछ का है, नाइट्रोजन बनाया हमने घर पे आपने ही। ये घर पे नाइट्रोजन बनाया है। इसमें आपने क्या क्या मिलाया है? इसमें जैसे गाय की छाछ, गाय की छाछ, तो गाय की छाछ है, जैसे प्ले नहीं, केले हैं, केले, अच्छा, संतरा है, बेल पत्तर है, ये हाँ जी, फ्रूट का वेस्ट, फ्रूट का तांबे की प्लेट डाल रखी है, अच्छा, तांबा डाल देते और उसमें गाय का मूत्र है, ये सारा डाल दें। ये नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, प्योर है ये। इसको 1 बीघे के अंदर में 10 लीटर देते हैं। दुकान पे जाओगे तो हजारों रुपए लीटर ले। 1 एकड़ में 20-25 लीटर बहुत है, इससे एकदम करंट आ जाए। जिस अब यूरिया किसान एक बीघे में आप 10 लीटर ये डालते हैं? डालते हैं ना, हमारे ये है अपने, अभी बताऊंगा, वेंचर से डालते हैं हम, ढोल के माध्यम से। ये 0 बैलेंस में है, इसका 1 पैसा नहीं लगता है। देखिए किसान, मैं कैमरामैन से कहूँगी एक बार फिर से दिखाइए कि देखिए ये नाइट्रोजन जो है ये घर पर बनाया गया है, जिसमें छाछ से, देसी गाय की छाछ है, गौमूत्र है और साथ में फ्रूट्स का वेस्ट है। जो भी ये केले हैं, जितने भी है, जो भी सीजनल फ्रूट है, जो भी सीजनल फ्रूट है, बेलपत्र भी आपने इसमें यूज किया है। और इसके अलावा भी कुछ डाला आपने? और तो कुछ नहीं डाला। और कुछ नहीं डाला। तो 10 लीटर 1 बीघा में तांबे की प्लेट इसमें डाली हुई है। तो देखिए, इस तरीके से आप लोग जो है घर में देसी खाद बना सकते हैं। इस तरीके से बनाए मेरे किसान भाइयों को, बस यही सलाह है मेरी। तो घर पे इसको डालने से फसल की पैदावार भी अच्छी होगी, नाइट्रोजन की पूर्ति ही हो जाएगी। और आप कैसे, और क्या बनाते हैं आप? और हमने आयरन बना रखा है। आयरन कैसे बनाया आपने? प्रोटीन बना रखा है। अच्छा, प्रोटीन दिखाइए, प्रोटीन का है? ये रहा दालों। अच्छा, दालों से आपने नाइट्रोजन अलग से बनाया, आपने प्रोटीन अलग से बनाया। तो आइए देखिए कि प्रोटीन में आप कैसे कैसे बनाया आपने। ये 5 तरह की दालें हैं और गुड़ है। 5 तरह की दालें हैं और गुड़ है। गुड़ आता है ना, जो ब्लैक गुड़ होता है, हाँ, उसका घोल। जो, हाँ, उसका वो गुड़ डाला हुआ है। 2 तरह की आपने दालें दालें, बनाई, हाँ, कौन सी? 2, चना दाल? हाँ, चना दाल है, इसमें मूंग दाल जो घर पे होती है मेरे,
बाजार से नहीं लाते हैं, हमारे घर की दालें घर की हैं। दालें हो गई ना, जैविक दालें हैं वो भी, तो उनका घर की चक्की से बिल्कुल ऐसे ही हमारी मिट्टी को भी प्रोटीन चाहिए। मिट्टी को भी आप दिखाइए एक बार अच्छे से। इसमें 5 तरह की दालें मिलाई हैं और गुड़ का घोल गुड़ है। बस, और इसके हाँ, अलावा और कुछ नहीं, बस पानी है। और पानी है। ये जब हम कितने दिन आप इसको ऐसे रखेंगे छाया में? चलता रहता है, हमारा तो रोटेशन में चलता रहता है। ये निकालेंगे तो और डाल देते हैं, बस ये चलता कितने रहता दिन में तैयार हो जाता है? हो जाता है 20 20 से 25 दिन में। 20 से 25 दिन में। देखिए हमने आपको दिखाया कि नाइट्रोजन कैसे बना सकते हैं, प्रोटीन कैसे बना सकते हैं। अब आप आयरन दिखाइए कि आयरन आपने कैसे बनाया। ये तो है इसको, ये क्या है? ये है ये दिखाइए इधर। जीवामृत बोलते हैं इसको। जीवामृत देखिए बना हुआ है। ये जीवामृत आपने कैसे बनाया? गाय का गोबर गाय का गोबर और गाय का गोमूत्र गोमूत्र, गुड़ और गुड़ और दाल, और दाल। हाँ, मूंगों की दाल, मूंग की दाल, घर के मूंग की दाल। अच्छा, इससे आपने ये जीवामृत बनाया। इसको आप कितना लीटर उसमें छिड़काव करते हैं? छिड़काव नहीं देते हैं, ये हम पौधे में देते हैं। वेंचर से अच्छा। पानी के साथ। ये है ना, ये वेंचर है, इसके देखे ये पर चालू कर देते ये वेंचर है ना, हैं। वेंचर। जब लाइट आती है ना, आपने लगाया हुआ है। हाँ, वेंचर में ये इससे खींच Drip लेता है, system है ना, ड्रिप हाँ, सिस्टम पूरा पूरे में चला, पूरे पौधे की जड़ों में चला जाता बूंद है। बूंद और जो ये देते हैं पौधे में एकदम चमक आ जाती जान आ जाती पौधे में। जीवामृत डालने से। है। और ये गोमूत्र है ना, ये गोमूत्र का ये गोमूत्र जब भी गाय पेशाब करती है ना, तो बाल्टी हम स्टॉक करते रहते हैं। वो हम इसके अंदर डालते, गायें जितनी गायें पेशाब करती है, डिब्बा है हमारे पास, पेशाब इकट्ठा कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। वेस्ट नहीं बहुत ही उन्नत तरीके से आप लोग खेती कर रहे हैं और घर पर ही बड़े अच्छे तरीके से आपके द्वारा ये नाइट्रोजन प्रोटीन और ये जीवामृत बनाया जा रहा है। अब आपने आयरन भी बनाया हुआ है। आयरन बनाया हुआ है। आयरन में आपने कैसे कैसे आयरन हमने यही गुड़ डाला है और पानी है और लोहा है, खूब सारा लोहा डाल दिया अंदर। अच्छा, लोहा डाला है, हाँ। गुड़ और पानी। हाँ, पानी, बस ये आप डाल। देख सकते हैं ये देखिए, ये जो है इन्होंने 1000 लीटर का जो है सीमेंट का कोटा बना रखा हमने, वो 3000 का। आयरन बनाया हुआ है। हाँ, ये आयरन है। अब इसमें कूलर की मोटर लगा मोटर लगा रखी है, ये 24 घंटे मल्टीप्लाई होता रहता है इसमें रोटेशन, ताकि ये इसमें, और ये टोटल ये है ना, ये हम डाल देते हैं 1 एकड़ में 200 लीटर डाल देते हैं। 1 एकड़ में 200 लीटर। खूब स्टॉक पड़ा हुआ है, 3000 लीटर एक बार देने की जरूरत है, ज़्यादा देने की। अभी गेहूं में दिया तो एकदम अभी आपको मैं बताऊंगा, काला हो गया एकदम। आपने गेहूं में दिया? गेहूं में दिया अभी। हाँ, अभी गेहूं बताएंगे आपको चल के, बहुत अच्छा हो गया। और ये बिल्कुल कम खर्चे का मैटर है। इसमें 1 कट्टा गुड़ डाल देते हैं हम, जो बिल्कुल बेकार टाइप गुड़ होता है ना, वो जो पशुओं के खाने के लिए आता है वेस्ट टाइप, वो गुड़ डालते हैं, लो है, और डीकम्पोजर डाल देते हैं। गुड़ का ही पैसे लग रहे हैं, अभी गुड़ के पैसे लग रहे हैं। देखिए कैसे जीरो बजट में, यानी कि इनका कहना है कि अभी हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ हम गुड़ बाजार से खरीदते हैं, वो भी वही जो पशुओं के खाने में काम आता है। कंपनी है क्या, ग्रोथ प्रमोटर के तरीके से किसान को लूट रहे हैं, और ये ग्रोथ प्रमोटर है, ये देते ही ये पौधे में चमकी आ जाती है, कालापन आ जाता है, हरापन आ जाता है, गहरा, ये आज जान आ जाती है। और हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले हम आधे बीघे में देते हैं, सारे खेत में साथ नहीं, फिर एक में नहीं देते हैं, फिर हम कंपैरिजन करते हैं, ये इसमें दिया, इसमें नहीं दिया, देने वाले में ये गैप है, नहीं देने वाले में ये गैप है, ये कंपैरिजन करके हम सारा करते हैं। हर चीज़ का हम तुलना करते हैं, उसके बाद में प्रयोग करते रहते हैं, हर चीज़ का प्रयोग। अभी हमने क्या है मैडम, हमारे खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो खरपतवार के लिए भी अभी हमने एक प्रयोग कर रखा है। लेकिन खरपतवार के लिए आप क्या कर रहे हैं? नवाचार कर रहे हैं। अभी देखो, जैसे मान लीजिए दूब घास होता है ना, उसके लिए ये क्या है, हमने भाई सुना कि भाई सांप के जैसे सांप का जहर उतरता है, जहर को जहर मारता है। तो हमने क्या ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे दूब घास का कुट्टी बना के एक डोल में डाली है। अब उसका हो जाएगा ना, अर्क बन जाएगा ना, वो उसको टेस्ट करके देखेंगे। देखेंगे क्या रिजल्ट है। हालांकि 1-2 बार देखा मैंने, फर्क पड़ रहा है, तो ये मैं धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे एक ही प्रॉब्लम है अभी खरपतवार की, खरपतवार का हमारे पास जेवी में अभी तक हमारे पास कोई तोड़ आया नहीं, और भगवान ने चाहे तो आ जाएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो से यूरिया का अल्टरनेटर हमारे पास आ गया, डीएपी का आ गया, कोई प्रॉब्लम, सारी चीज़ें हमारे पास है। यानी आप पूरे जैविक तरीके से और घर पर ही आप सारे ये बना रहे हैं, और जिसपे आपका खर्चा ना मात्र का है। जीरो बैलेंस, कुछ गुड़ है, मुश्किल से क्या है, साल के 2-4 हज़ार कोई वैल्यू थोड़ा, 1 कट्टा यूरिया का पूरा खर्चा क्या होता है, 2 लाख रुपए की यूरिया डीएपी डालते हैं हमारे। बहुत ही तो शानदार तरीके से आप देख सकते हो कि ये हनुमान जी और मीरा जी दंपत्ति जो हैं, ये दोनों ही जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, बीज हमारे सारा घर का है, बीज के लिए मैं बाजार में पैसे नहीं खर्च करता हूँ। अच्छा, बीज भी आप यही प्रयोग अब जैसे मान लो अभी सौंफ बो रखी है, सौंफ का भी बीज तैयार कर लिया 1 बीघे में, वो हम ग्रेडिंग करके अंदर रख देते हैं। जीरे का बीज घर का हमारे, सौंफ का घर का, गेहूं का घर का। खाद की दुकान में 100 रुपये का खर्चा नहीं करते,
एक 100 रुपये का, वही किसान का नफा है, वही बचत है। बहुत सही बात आपने कही। देखिए, किसान भाइयों के लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जिस तरीके से ये खेती कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जीरो बजट खेती है, ये बिल्कुल भी 1 रुपया भी ना तो पेस्टिसाइड्स वालों को देते हैं और ना ही ये बीज कंपनियों को देते हैं, क्योंकि ये बीज भी अपने ही घर पर तैयार किया हुए बीज का प्रयोग करते हैं और खाद हमने जैसे कि आपको दिखाया कि ये सब कुछ अपने ही घर पर तैयार करते हैं। फसल पे अभी जो मेला वेला आता था ना, जैसे जीव हो जाता है, उसके लिए हमारे कढ़ाई दे रखी है, उसमें भट्टी लगा के वो अभी ये आग धतूरा ना, ये उसका अर्क बनाएंगे। अर्क बना के उसको फिल्टर करके स्प्रे कर देते हैं। उससे क्या जीव मरता नहीं है, लेकिन भाग जाता है। अब लोग किसान सोचता है यार कोई चीज़ मरे, मरती नहीं है, वो उससे भाग जाती है। देखिए कितनी अच्छी और कितनी बड़ी सोच है इनकी कि जीव को मारना नहीं है, जीव को भगाना है। तो हमें किसान भाइयों को अपनी यही सोच को बदलना होगा कि हमें किसी को मारना नहीं, उसको भगाना है और अपना रास्ता निकालना है। रास्ता निकालना बस मैडम, यही हमारे खेत में तो चिड़िया पक्षियों का जमावड़ा रहता है, तोते चिड़िया आपको मतलब खूब सारे जालों भर के मिलेंगी। और जो पेस्टिसाइड डालते हैं उनके तो एक भी नहीं है, चिड़िया मिलेगी नहीं आपको। क्योंकि उनका भी खाना कहीं ना कहीं इन्हीं फसलों से है। हमारे चिड़िया ना खेत में, जैसे मैं बताऊं आपको, खरीफ की फसल में हमारे साटा होता है। साटा एक खरपतवार है, खतरनाक है, यूएस आयुर्वेदिक चीज़ है वो। अब उसमें क्या है, लोग कचरा बालने की दवाई डाल के उसको 1 महीना पहले ख़त्म कर देते हैं। हम 1 महीना बाद में हमारे ऑटोमेटिक उसमें एक लट पैदा होती है, वो उसको खा जाती है। धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ मैडम, मेरे बाद में पता चला, पहले मैंने हाथ से पढ़ा था। फिर क्या है, लट खाने 15 दिन बाद में लट खा के उसको जमीन में चिपक जाता है और उसकी ऑर्गेनिक कार्बन बन जाता है, उसका उसकी खाद केंचुए बन जाते हैं। कैंची हो जाता है मैडम। और केंचुओं की सेफ्टी हो जाती है, ऊपर वो परत बन जाती है। इस बार तो मैडम वो आए थे, हमने कृषि वैज्ञानिक को बुलाया कि देखो हमारे क्या हालत हुई। वो देख के गए तो वो ताज्जुब भी कर रहे थे कि आपने क्या कर दिया। ना अभी मैं आपको ये थोड़ी ज़्यादा बरसात टाइप होगा, उधर केंचुओं की भी मैं जाड़ी बताऊंगा आपको। चलिए देखते हैं, आइए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग घर पर ही केंचुआ की खाद भी जो है वो बना रहे हैं। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप घर पर ही नाइट्रोजन बना सकते हैं। ये ना इतनी बड़ा खड़ा है, इसमें वो जैविक पेस्टिसाइड आप घर पे बनाते हैं, घर पे क्या बनाते इस्तेमाल करते हैं। हैं? उसमें आख, नीम, धतूरा, कनेर, ये सब जो वेस्ट जिसको जो पशु नहीं खाते हैं ना, गाय नहीं खाती है, वो चीजें हम वो चीज़ों से आप बना लेते हैं। हाँ, फिर उनको मतलब बॉईल करते हैं कढ़ाई में डाल के, उकालते हैं। 50 बार तोड़ लिया, कितनी बार पालक देखो हमारे पालक तोड़ दिया इसका, देखो कितनी बार तोड़ लिया हमने। मतलब बहुत ये होता है ऑर्गेनिक। आप देख सकते हो ये प्योर ऑर्गेनिक। ये प्योर ऑर्गेनिक पालक है हमारा, प्योर ऑर्गेनिक। बहुत बड़े पत्ते हो रहे, चौड़ाई, और इसका मतलब इसकी सब्जी का टेस्ट, ये सब मतलब बहुत शानदार है। बहुत पालक है ये जैविक पालक। हाँ, कोई पेस्टिसाइड, कोई छिड़काव नहीं है, बिल्कुल। आप कह रहे थे आपकी गेहूं आप दिखाएंगे? पहले सरसों देखो। हाँ, आप सरसों दिखाइए। ये गाय का चारा। तो देखिए ये एक ऐसे किसान हैं जो गायों को भी, अपनी गायों को भी प्योर जैविक खिलाते हैं। उनके लिए भी प्योर जैविक, हाँ, और चारा भी प्योर जैविक, सब कुछ हम अपने घर का, बाहर से कुछ नहीं ला के खिलाते। काकड़े की खल वगैरह नहीं, कपास की खल नहीं खिलाते, उसमें बैक्टीरिया नहीं। तिल की खल देते हैं, घर पे तेल निकलवाते, तेल घर पे काम आ जाता है और गायें खल खा लेती है। और यही दाल, हर तरीके से आप खेती कर रहे हैं। और ये जो हो जाते हैं, फिर जो का बंटा गर्मियों में दे देते हैं। अभी बाजरा देते हैं, तो गंवार होता है ना, गंवार गम, तो वो हम बोते हैं और अभी उसको दलिया बना के ऐसी जो के दे देते। मैं आपको बताऊंगी, मेरे बनाया हुआ पड़ा है। ये तो कैसे हो जाती एकदम बुलबुल टाइप हो गई। देख सकते हो आप, इनकी भूमि की उपजाऊ क्षमता देख सकते हो आप कैसी है। ये ऑर्गेनिक है ना, ये जैविक का कमाल है। ये जैविक का कमाल है। इसकी पत्ती की कलर देखो आप, पत्ती की, इसमें कोई दिखाइए आप। भी कुछ नहीं। इसकी पत्ती की देखो साइज देखो आप, ये देखिए, इसमें ना ये गाय के लिए चारा है ना। अब इसमें देखो आप पत्ती की चौड़ाई, इसकी ग्रीनरी देखो आप, यूरिया डीएपी कुछ नहीं। और ये हमारे सरसों की सरसों बोते हैं ना, और ये देखो पीली सरसों है, इधर से चलो। ये देखो यहाँ पे हो रखा हमने, ये है ना, ये
चुकंदर चुकंदर है ये। इसकी जब ये मैच्योर होगा ना एक-एक किलो का एक होगा। किलो का होगा ये किलो का होंगे ये। 1 किलो होगा पिछली बार के फोटो पड़ी हमारे खींची हुई। ये हमने घर पे खाने के लिए पीली सरसों बो रखी पीली है सरसों है ये। पूरी है ना बहुत 2 बीघा शानदार। सरसों दिखाइए। पीली सरसों। हाँ, ये भी आपने पूरे जैविक तरीके हाँ, से इसको बनाया है। जैविक। इसकी सब्जी खाते हैं हम आप इसकी सब्जी बनाते हैं पत्तों की? आपको देंगे आप ले और जाना कोई हमारे जो मिलने वाले भाई बहन उनको भी वही ले जाते हैं और जो भी खाना चाहते हैं हम आपको क्यों बताएं उधर गेहूं में चलता है। हाँ, किनोवा आपने किनोवा भी लगाया हुआ है। शुरुआत पहली बार हमने ही की अभी। अच्छा, हमारे आस पड़ोस में किसी ने नहीं लगाया। लोग आके पूछते हैं कि कौन सी किनोवा। फसल है? मैंने कहा भैया बताते हैं लोगों को हेल्थ के लिए काफी अच्छा है किनोवा और कहीं ना कहीं चिया सीड के बराबर जो है ये अपना काम कर रहा है। ये बराबर जी हाँ, ये बराबर। चिया सीड के बिल्कुल बराबर काम कर रहा है और इसकी अभी जो है मार्केटिंग जो है वो अब जोर शोर से हो रही है। हमने देखा है कि जो किनोवा है इसकी खेती अब बड़े तरीके पर की जा रही है। हाँ, हमने जैविक तरीके से किनोवा लगाया मैडम और कृषि विभाग वालों ने बोला आप बीघा भर में लगाओ तो हमने तो 10 बीघा में लगाया, बीघा में नहीं लगाया। अच्छा। 10 बीघा में लगाया। आप देखते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये गेहूं का खेत है, ये भी इन्होंने पूरा ऑर्गेनिक तरीके से इसको लगाया है। इसमें आपने वही सब प्रयोग किया है? हाँ, वही सब, वही जैविक खाद, जैविक सब। जैविक तरीके हाँ, से किया। तो जैविक। 1 बीघे में कितना गेहूं निकल जाता है? ये तो 1 बीघे में कितना निकल जाता है? 20-25 मन बिके 20-25। और जो रासायनिक कर रहे हैं उनका? उनके ज़्यादा ही होते होंगे लेकिन अब हमारे 25 होने लगे। पहले हमारे डाउन हो गए थे, अब गेहूँ होने लगे। अब तो क्यों 25 इसमें क्या देखो कहीं ना कहीं अब भूमि की उपजाऊ क्षमता जो है वो बढ़ हाँ, चुकी बढ़ है। गई। अब तो बढ़ गई मैडम। जमीन एकदम देखो आप गेहूँ के कलर देखो आप कितना शानदार कलर है पत्ते इसके कलर एकदम। इसकी ग्रोथ देखो आप। कितने दिन की फसल है ये? ये 45 दिन के हुए अभी 45। 40-45 दिन के हो गए। तो इसमें आपने अभी तक छिड़काव जो किया है ऐ छिड़काव होता ही नहीं है, करता ही नहीं है। होता ही नहीं, छिड़काव होता ही नहीं। बस जो आप शुरू में खेत तैयार करते हुए जो डाल देते हो? वो डालते हैं अभी पानी के साथ है ना, जैसे वो जीवरा अमृत डाला, वो आयरन डाला, वो जो वो आपको मैंने बताई ना नाइट्रोजन, वो डाली इसमें। अच्छा, वो डाला इसमें। वो डाल दिया, वो डाल के अभी इसमें 7 दिन पहले डाला था ये अच्छा, नाइट्रोजन 7 दिन डाला। तो 7 डालते दिन इसमें मतलब अब देख लो आपके इतने एकदम हो गए। बहुत अच्छे से बहुत शानदार फसल दिखाई दे रही है। अब ये इसकी हाइट हो जाएगी इतनी देख इतने तक हैं। अब इसके कलियां फूट लगे। यहाँ तक आएंगे ये, मेरे यहाँ तक आएंगे मैडम, यहाँ तक आएंगे। बहुत अच्छी हाइट लेंगे ये और बहुत अच्छी बाली लेंगे। ये बाली होती है ना गेहूं की बाली, लंबी लंबी होगी एकदम, बहुत शानदार। तो देखिए, आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे जैविक खेती करके भी एक अच्छा मुनाफा जो है वो कमाया जा सकता है। ये उन किसानों के लिए प्रेरणा है। ये हमारे किसान दंपत्ति जो दोनों ही जैविक खेती कर रहे हैं, हनुमान जी और मीरा जी। आज हम आपको एक ऐसी हाई रिच प्रोटीन फसल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको ये किसान दंपत्ति जो है ऑर्गेनिक तरीके से उगा रहे हैं। और इस फसल का नाम है किनोवा, जिसको इन्होंने ऑर्गेनिक तरीके से बनाया। और कहीं ना कहीं ये क्रॉप जो है, इसका जो सीड है वो हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो हनुमान जी, आप बताइए कि जो ये किनोवा है ना मैडम, इसमें अभी हरी पत्ती की सब्जी भी अपन मैं खाता हूँ हरी सब्जी, और इसमें प्रोटीन की मात्रा है। आप भी बना खा के टेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ नहीं डाला हुआ है मैडम, कुछ भी नहीं डाला हुआ है। नहीं, इसका स्वाद देखिए आप, बथुआ होता है ना, खा के देखो आप। ये बथुए की प्रजाति का ही होता है लगभग। लीजिए लीजिए आप, अरे ले आप, अब इसका टेस्ट देखना आप, स्वाद देखो इसका, खाओ आप। बिल्कुल, ये बिल्कुल बथुए जैसा टेस्ट है इसका। सेम बथुआ कितना टेस्टी लगता है ये। अब इसकी हम सब्जी भी खाते हैं। हमने फर्स्ट बार ही बोया है इस हमने बार। फर्स्ट बार बोया है और नीमच से फसल मैं बहुत अच्छी हो रही है ये। नीमच से बीज लेकर आया मैं इसका। अच्छा। यहाँ पहले मिलता तो नहीं है। कृषि विभाग वालों ने दिया था किलो भर बीज में थोड़ा, वो बोया था, वो थोड़ा सीधा हो गया था, तो फिर हम बाहर से नीमच से बीज लाए थे सीड और अब बोया है। तो ये प्रोटीन, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। हाँ। इसकी आप सब्जी बना सकते हैं, आयरन भी बहुत है। हरी सब्जी खूब खाओ इसकी, जिनके आयरन की कमी हो इनकी हरी सब्जी खूब खाओ। मैं तो ऐसे पत्ते सिलेट खा में रहा ऐसे ही पत्ते खा सकते हूं। अब आपने टेस्ट करके देख लिया, पहले मैंने खाया, भाई कोई गड़बड़ हो तो पहले मैंने खाया, फिर आपको टेस्ट करवाया मैंने। नहीं नहीं, बहुत शानदार तरीके से आप लोग खेती कर रहे हैं। और ये किनोवा एक ऐसी जैविक फसल तरीके का जैविक तरीके से किया है। जैविक किनोवा आपको, जहाँ तक मेरा सोच है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा किनोवा। किनोवा क्योंकि अभी लोग इसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है। अवेयर नहीं है, और आपको शायद पूरे हिंदुस्तान में कहीं किनोवा की ऑर्गेनिक खेती नहीं मिलेगी। जहाँ तक ऑर्गेनिक तरीके से इसको उगा रहे हैं, जिसमें प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में है। और इसमें देखिए कोई खर्चा नहीं है इस खेती को करने में। कुछ नहीं है, पानी भी कोई ज़्यादा विशेष नहीं चाहिए,
खरपतवार मैंने अभी इसकी सारी निकलवाई है पूरी हाथ से, एकदम कचरा साफ। अब देखो ये फुल मैच्योर हो गई। अब इसमें मैंने अभी 2 ही पानी दिए हैं, अच्छा 2 पानी में ये स्थिति है, इसकी ग्रोथ इतनी हो गई। बहुत अच्छी ग्रोथ। और वो हमने जो आपको बताया था ना, वो जो ऑर्गेनिक जो यूरिया DAP वगैरह जो मैंने बनाई वो इसमें डाल दी। वही आप सब डाल रहे हो जो नाइट्रोजन, प्रोटीन और आयरन बना रहे हो। आप देख लो, आपके सामने फसल है, पौधे की आप देख लो, क्वालिटी देख लो, इसकी सुंदरता देख लो। तो देखिए इधर भी आप देख सकते हैं, इन्होंने जीरा भी पूरे ऑर्गेनिक तरीके से, जीरे की भी क्रॉप जो है वो लगाई है। हाँ लगा है देखिए वो। जीरा हाँ, भी आप देख सकते हो। हाँ, जीरा हम जैविक तरीके से ही करते हैं, पिछले 10 साल से कर रहे हैं। और आप जीरा 10 साल से कर रहे हैं, ये बताइए आप जब बाजार में बेचा आपने जीरा बेचा मेरा इटली क्या भाव गया? मेरा जीरा इटली गया हुआ है, अमेरिका में गया हुआ है, 2-3 बार गया। फिर क्या हुआ, जो जिस एजेंट को मैंने दिया था उसने क्या दूसरे से कोई माल लेके मिक्स कर दिया, उसके बाद में सैंपल फेल हो गया। वो क्या है कि हमने हमारे से 1.5 रकम दी। जैसे जीरे की रेट उस समय मान लो 20,000 थी, तो उसने हमारे को 30,000 दी। देखिए तो ये उन किसान भाइयों के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि जैविक खेती का दाम नहीं मिलता। तो ये हनुमान जी ने जीरा, हाँ जी क्या कहना चाहेंगे ऐसे किसानों मिलते हैं। अब देखो ऐसा है कि इसमें फ्रॉड लोग ज़्यादा है। मेरे पास जैविक नहीं होते हुए भी लोग कहते हैं मेरा जैविक है, तो उसके चक्कर में क्या है कि बाहर इनका कर रहा है उसको भी नुकसान होता है। उनको सैंपल फेल हो जाता है। जैसे मेरा मान लो किसी ने 10 कुंटल जीरा लिया, दूसरे का जिसके ऑर्गेनिक नहीं है ले लिया, वो मिक्स कर किया, तो उनका सैंपल फेल हो जाता है। फिर वो जिनके सही है वो भी फेल हो जाता है। तो ये तो क्या, मैं तो मेरे जैसे मान लो गेहूँ है, मेरे मिलने वालों को देता हूँ। जैसे मान लो अभी मैंने 7,000 रुपये कुंटल में गेहूँ दिए, मेरे VIP लोग ले जाते हैं और मैं नट गया, मैं लाऊंगा। देखिए मार्केट कहीं ना कहीं आपके आसपास ही है। जैसा कि अगर आप जैविक करते हैं तो आप अपने ही आसपास मार्केट उसके एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि हनुमान जी ने कहा कि मैं अपने ही जान पहचान के लोगों में देता हूं और वहां पर भाव जो है मुझे अच्छा खासा मिल जाता है। और जीरे की अगर बात करें तो जीरा जो भाव 20,000 रुपये मार्केट में है, तो इनका जीरा 30,000 रुपये के आसपास जो है वो बाजार में जाता है। और क्रॉप की बात करें तो 1 बीघा में कितना हो जाता है आपका? वही 1.5-2 कुंटल भी, 1.5-2 कुंटल हिसाब का ही होता है। देखो कि हिसाब का क्यों है ना इसमें ना, एक तो अब जैसे ये ना ये कचरा देखो छोटा छोटा ये हम हाथ से पड़ाएंगे। अब दूसरे लोग क्या, जैसे हमारे पड़ोस में जीरा है वो स्प्रे करते हैं, भी कर रहे हैं, स्प्रे से वो इसको खत्म कर देंगे और आप हाथ से इसको निकलवाओगे। बिल्कुल, तो ये आप प्रॉपर जो है वो जैविक तरीके से जो आपने सारी फसलें लगाई हुई हैं। तो मीरा जी आपसे आखिरी सवाल, जाते जाते आप हमारे उन किसान भाइयों के लिए एक ऐसा मैसेज जो रासायनिक खेती करते हैं, जो कहीं ना कहीं दवाइयों के जाल में फंस चुके हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उन मेरे किसान भाई बहनों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप कम से कम थोड़ी बहुत तो अपने बच्चों के लिए, अपने मिलने वालों के लिए थोड़ी बहुत तो जैविक खेती करो, और जो कि एकदम पारंपरिक तरीके से जो हमारे बड़ेरे करते थे उस हिसाब से करो। और इस पेस्टिसाइड से, दुकान वालों के मतलब धोखेबाजों से बचो। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि थोड़ी बहुत करो, लेकिन शुरुआत जरूर करो आप। बिल्कुल, शुरुआत जरूर करें। हनुमान जी आपका क्या मैसेज? मेरा मैसेज तो यही है, आप भाई एक साथ तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है जी। क्या यार, मैं भाई किसान की एक बात है, किसान का एकमात्र कमा खाने का आजीविका का साधन साधन यही है यार। उसको यदि 100% कर लेगा और बाई चांस 100% तो देखिए कोई भी नहीं अभी नहीं, बाई चांस यदि वो कर ले यार, प्रोडक्शन डाउन हो तो फिर उसकी स्थिति बिगड़ जाएगी। ये भी क्या, लेकिन क्या है कि इसमें धीरे धीरे करते एकदम हो जाएगा। एक साथ कोई आ नहीं सकता। और मैं तो जहाँ भी बैठता हूँ मेरे किसान साथी उनको कहता हूँ, लेकिन लोगों के पल्ले कम पड़ती है। तो फिर मैं तो यही कहता हूँ कम से कम यार आपके खुद के खाने के लिए 2 बीघा में तो गेहूँ, खाने वाले गेहूँ तो पैदा करो, अपने बच्चों के लिए तो अनाज खुद का। ये तो जितने किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ भाई, धीरे धीरे ऑर्गेनिक में आ जाओ, और आज नहीं आओ कल आओगे, कल नहीं आओगे परसों आपको आना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही, आज नहीं तो कल जैविक ही हमको करना होगा, क्योंकि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं जैविक का है। क्योंकि जिस तरीके से हम दवाइयों के एक जंजाल में फंस चुके हैं। मैडम हमारे को ये लोग कहते हैं ना यूरिया नहीं मिली, DAP नहीं, हमारे को इस चीज़ का कोई पता ही नहीं है कितनी इसकी रेट हो गई। लोग कह रहे हैं DAP आ नहीं रहे, सप्लाई नहीं, हमारे को पता ही नहीं है। आज हमारे कोई पूछ लेगी रेट क्या, मेरे को पता ही नहीं है। देखिए ऐसे भी किसान हैं जिनको यूरिया DAP का कुछ नहीं पता है, जो प्रॉपर जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारे साथ थे किसान दंपत्ति जो दोनों ही जैविक खेती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी आप अपना आखिरी मैसेज दे दीजिए। मेरा गांव खंवर है, मेरा नाम हनुमान राम गारू है, मेरा गांव खंवर है, तहसील डे है, जिला नागौर राजस्थान। और मैं पिछले 13-14 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। और किसान भाइयों से मेरी यही सलाह है
कि आप धीरे धीरे इस क्षेत्र में आ जाओ और अपने जो बडेरा पहले ऑर्गेनिक ही करते थे अपने को ऑर्गेनिक करनी है। बडेरा आप सुखी हा, निरोगा हा, हेल्थी हा, वेल्थी सब कुछ हा और आपने भी लाइन पर आणु पड़ी, आणु चाहिए। बहुत ही शानदार मैसेज आपका। देखिए, जैविक खेती करेंगे तो हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा और कहीं ना कहीं देश की आर्थिक तरक्की में भी हम अपना योगदान दे पाएंगे। तो देखिए, मार्केट टाइम्स टीवी की भी यही कोशिश है कि हमारे किसान भाइयों तक उन किसानों को दिखाया जाए जो उनके लिए एक प्रेरणा का काम करे और कहीं ना कहीं उनको जैविक खेती के लिए प्रेरित करें, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल चुके होंगे, क्योंकि किस तरीके से जैविक खेती की जा सकती है और क्या उसका उचित दाम मिलेगा या नहीं, ये सभी सवाल आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे। ऐसी ही और दिलचस्प खबरों के लिए आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी की टीम आपको ले जा रही है हर गांव में और हर उस किसान तक जो जैविक खेती कर रहा है।